आज जो है हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। कल इसके बारे में हमने बताया था कि कैसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या चीज़ होती हैं, कैसे उसे प्रूफ करना हम आज बताएंगे। ओके, तो नंबर पहला क्या होता है? नंबर फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे? कोई भी ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। ये देखिए यह है ए बी और ए सी हो गया। ये कोण क्या मान लिया? ये कोण मान लिया थीटा है। और ये कोण कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। इसका प्रूफ देखें। प्रूफ कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। एक कोण इसका क्या है? ये 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है? ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए कोण लिखा है, कोण ए बी सी इक्वल टू कितना है? कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसका क्या है? ये इसका लंब है और ये आधार है और ये इसका क्या है? ये इसका आधार। समझ में बात आ गई? तो एक त्रिभुज लिया ए बी सी जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये हम पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे यहाँ? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? क्या होता है? ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कोण का स्क्वायर। क्या कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कोण का स्क्वायर। समझ में बात आ गई? तो यहाँ लंब क्या है? लंब देखिए ए बी है। यहाँ क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? बी सी का स्क्वायर और कोण क्या है? ए सी का स्क्वायर है। तो देखिए पहले में हमको क्या चाहिए? यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कब आएगा? जब ए सी से सब में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए ए सी, ये क्या लिखा है? ए बी क्या है? लंब का स्क्वायर बटे कोण का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर अपॉन कोण का स्क्वायर प्लस ये क्या है? बी सी आधार है, आधार का स्क्वायर अपॉन कोण का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कट गया तो क्या बचा? 1 बचा। लंब अपॉन कोण क्या होता है? लंब अपॉन कोण होता है साइन थीटा होता है, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटे कोण क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही चीज हमको दिखाना। समझ में बात आ गई? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला हो गया। अब इसके 2 पार्ट और होते हैं। अब क्या करें? इसको अगर साइन निकालना है तो इसको इधर कर दें और कॉस निकालना है तो इसको हम इधर कर देते हैं। तो इसके ए क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बी क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। समझ में बात आ गई? लेकिन ये मेन फार्मूला है। इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। हम यही से निकालते हैं। साइन इक्वल टू करेंगे तो इधर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्योंकि इसको हम तोड़ मरोड़ के रखेंगे, जहाँ जिसकी जरूरत होगी क्वेश्चन में हम उस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये पहली सर्वसंख्या।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किसी भी डिग्री पे इसका वैल्यू 1 ही आएगा। आई बात समझ में? जैसे ले लें 45 डिग्री लेके देखें तो यहाँ क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 की स्क्वायर तो 1/2, 1/2 1। ठीक है, 0 डिग्री पे लें तो साइन 0 0 cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू 90 डिग्री लें तो साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0 1 होगी। तो किसी भी एंगल पे ये 1 ही आएगा, इसका मान बदल नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए पहली सर्वसमीकरण है। इसी तरह से दूसरा सर्वसमीकरण क्या है, तो हम दूसरा सर्वसमीकरण प्रूव करते हैं। हम इसी में चेंज कर देंगे, हम आगे नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये नंबर 2 हो गया, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए ये दूसरे नंबर का है सर्वसमीकरण। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए ये सब इसी तरह से चलते रहेगा। हमको क्या जरूरत है यहाँ पर, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हमको अब क्या चाहिए यहाँ पे tan चाहिए। तो tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके आधार क्या है BC, तो सब में BC से हमको क्या कर देना है, भाग दे देना है। लेकिन इसका वैल्यू रखिए, AB बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, AB लंब है AB स्क्वायर, आधार क्या है BC स्क्वायर और कोण है AC। अब बोलिए किससे भाग दे दें, ये BC से भाग दे दें। BC से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन BC। ठीक है, AB अपॉन BC। AB क्या है, लंब बटे आधार। तो क्या लिखोगे, लंब का स्क्वायर बटे आधार प्लस, ये देखिए दोनों कट गया, प्लस 1 इक्वल टू AC अपॉन BC। AC क्या है, एक कोण है, कोण बटे आधार। तो ये हुआ कोण बटे आधार, आधार का स्क्वायर एक कोण का स्क्वायर। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोण बटे आधार क्या होगा, कोण बटे आधार होता है सेक स्क्वायर। ये देखिए ये दूसरा है, आई बात समझ में, ये दूसरा सर्वसमीकरण। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट होंगे। नंबर फर्स्ट ए क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको उधर कर दोगे तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बी क्या होगा, बी होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसी के 2 पार्ट, आई बात समझिए। तो ये दोनों को भी याद रखिएगा, ये मेन है दूसरा, और इसके 2 पार्ट। ओके, तो ये चीज हो गया। अब नंबर तीसरा क्या है, और लास्ट तीसरा क्या होता है, तीसरा आइडेंटिटी यहाँ पे होगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये नंबर 3 है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए हम सब इसी तरह करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, यहीं से हम चेंज कर देंगे, बाकी सब ऊपर जो है वैसे ही लिखना है। ओके, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, लंब, लंब क्या है AB है, आधार क्या है, आधार है BC। अब देखिए पहले में हमने किससे डिवाइड किया था, AC से, दूसरे में BC से, और तीसरे में हम किससे डिवाइड कर दें, AB स्क्वायर से।
तो यहाँ देख के लिखेंगे क्या, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब देखिए ए बी ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 प्लस बी सी क्या है, बी सी देखिए इसका क्या है, ये आधार है, और ये भी क्या है, लंब है। तो आधार बटे लंब क्या होता है, ये होगा आधार बटे लंब इक्वल टू, ये क्या है, कर्ण है, देखिए कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर। ठीक हो गया, आधार बटे लंब का स्क्वायर है, तो क्या ये बनेगा 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कितने नंबर का है, ये तीसरा सर्वसमीका है, थर्ड सर्वसमीका है। अब इसके भी क्या होंगे, इसके भी 2 फॉर्म होंगे। तो पहला फॉर्म क्या होगा, नंबर 1 पहला होगा, ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और बी दूसरा पार्ट क्या होगा, हम कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर। ये देखिए इसको भी हमको याद रखना है, ये इसी आइडेंटिटी का ये दूसरा फॉर्म। समझ में बात आ गई। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इस सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में लगाने के लिए। ये एक्सरसाइज जो दिया हुआ है सब इसी के बेस है। आज बात समझिए, ये देखिए तो तीनों सर्वसमीका क्या हो गई, नंबर पहला फर्स्ट क्या हुआ, नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये नंबर 1 याद कर लीजिए। नंबर दूसरा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए, और इन दोनों के 2 पार्ट हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में लिखिए। मतलब क्या, साइन ए सेक ए और टैन ए सबको किस में लिखना है, सबको लिखना है काट ए के पदों में। मतलब साइन ए की जगह पे काट ए लिखना है, उस तरह से लिखना है। चलिए देखिए क्या होगा। तो नंबर पहला है साइन ए को लिखना है। तो हम एक जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बताया है, कोसेक स्क्वायर। ये देखिए कोसेक स्क्वायर, इसलिए क्या होगा, कोसेक ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अंडर हो गया। तो देखिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, इसलिए साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। देखिए कोसेक ए की वैल्यू जो रखे हैं ना, वही कोसेक ए की जगह पे रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अंडर हो गया। ये देखिए पहला आंसर, साइन इक्वल टू 1 प्लस अंडर कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, तो सेक स्क्वायर को हम लिखते हैं क्या, देखिए ये सेक ए को हमको चेंज करना है। तो सेक ए को कैसे चेंज करेंगे, तो अभी एक आइडेंटिटी पढ़ा है, 1 प्लस
1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इसमें अंडर। तो देखिए सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम वो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अंडर। देखिए tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, क्या देखिए tan ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot। ये देखिए ये फार्मूला, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर ए अंडर। अब देखिए इसका सिंप्लीफाई कर दें तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये पूरा अंडर रूट में रहेगा तो क्या होगा, 1 प्लस ये cot स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cot। तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा, cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot ए। इसको करने से बाहर कर देंगे क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो एक इसकी वैल्यू हो गई, सेक ए की वैल्यू हो गई। और लास्ट में क्या दिया है, tan ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखे हैं tan ए इक्वल टू 1 अपॉन। तो ये तीसरे नंबर वाला रहेगा, यहाँ पर देखिए ये फार्मूले में लिख सकते हैं tan ए इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, एक आंसर ये हुआ, ये भी आंसर हो गया। तो क्या क्या आंसर है, ये देखिए 3 आंसर है। पहला साइन को हमने चेंज कर दिया, साइन ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। दूसरा क्या है, सेक ए, तो सेक ए को हमने देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, फिर tan को चेंज किया है तो cot में लिख दिया, ये आंसर हुआ। और तीसरा है tan ए को क्या लिखा है, 1 अपॉन cot ए, सीधा सा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या लिखा है, एंगल ए की अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। ओके, तो देखिए इसको सबको सेक के पदों में कैसे लिखेंगे। नंबर पहला क्या होता है, अभी चैप्टर खत्म हो जा रहा है तो सारे फार्मूले कैसे होते हैं ये 2 बार पढ़ाया गया है, कुछ छुट्टी के पहले कुछ बाद में पढ़ाया जा रहा है, इसमें बीच में गैप हो गया। तो एक बार ये चैप्टर जो खत्म होता है, लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है, तो इसके पूरे फार्मूले का एक बार हम रिवीजन करा देंगे कैसे होता है। सॉल्व देखिए, सॉल्व क्या चीज करना है, कोणे के सभी त्रिकोणमितीय सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो जो 5 बचते हैं उसी के फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर क्या होगा, साइन ए। देखिए हमने पहला आइडेंटिटी जो पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ ये लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, ठीक है। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए
1 माइनस cos a अंडर रूट में स्क्वायर। तो साइन ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्या रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए अंडर लिखिए। और देखिए cos जो है वो sec का अपोजिट होता है, तो cos a इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन sec। ठीक, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस cos a 1 अपॉन sec स्क्वायर ए अंडर। अब इसके नीचे हम एक रखना है, ऐसे sec से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर ए पूरा अंडर रूट। ओके, लेकिन ये क्या है स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा सकते हैं या इसको मिटा दें, यहाँ हम इतना ही ले लें, यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन ए की वैल्यू। ठीक है, नंबर दूसरा क्या है, तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा cos a। cos a देखिए cos a बराबर क्या लिखें 1 अपॉन sec। ये दूसरा हो गया, ये नंबर फर्स्ट, ये नंबरिंग कर सकते हैं, ये नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 क्या होता है tan a को तो लिखेंगे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए हो। ठीक है, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। इसलिए tan ए इक्वल टू क्या लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये आंसर हो गया। तो पहला आंसर ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा आंसर ये हुआ, ये भी आंसर हो गया। अब देखिए क्या क्या हो गया साइन cos tan, अब क्या होगा cot होगा। तो cot को क्या लिखेंगे, तो देखिए cot को क्या लिखते हैं यहाँ पर नंबर 4 cot a इक्वल टू 1 अपॉन tan a। ओके, अब देखिए tan a की वैल्यू यहाँ दिया है कि नहीं दिया हुआ, तो होगा क्या 1 अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में ये हुआ cot a। ठीक, sec को तो लिखना नहीं है, sec उसी फॉर्म में है। लास्ट में क्या है cosec a, नंबर ए 5। अब देखिए नंबर 5, ये देखिए नंबर 5 क्या होगा cosec a, इसको sec के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो sin a की वैल्यू लिखा है ना, तो cosec a इक्वल टू 1 अपॉन sin a। तो sin a की वैल्यू ये क्या लिखा है यहाँ पे लिख देंगे, ये देखिए 1 अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec a। ठीक, अब ये sec a कहाँ चला जाएगा, अब ये sec a हम यहाँ पक्षांतर ऊपर चल जाएगा, अंश में चल जाएगा। तो लिखेंगे क्या sec a अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसकी वैल्यू है, ये है cosec। ये भी एक आंसर, बात समझ में आ गई। तो क्या है कोड़े के सभी, एक तो sec दिया, sec को तुम छोड़ देंगे, बाकी जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते, एक छोड़ दिया तो बचा कितना 5 हुआ। अब देखिए साइन ए को, cos a को, tan को, cot को और cosec को हमने चेंज किया, ये सब आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कल करेंगे, हम इसका भेज देंगे। बाकी ये बड़ा एक्सरसाइज है, कम से कम 2 दिन और पढ़ाया जाएगा, सारे क्वेश्चन बताएंगे। आप सिर्फ लिखने का कष्ट करें, ये जो चीज़ बता रहे हैं उसको लिखो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।